पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि बयानात दुनिया की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशात से हटाने के लिए हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। फोरम ने भारत को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। फितनल खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अमन के लिए शहदाए अफवाज, इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। उसके बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे। पिछला साल जो गुजरा है बेपनाह शिकायत थी बाहर के, अब इसका हमने हल ये निकाला है कि माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। कोशिश और तवानाइयाँ इस तरफ होंगी कि हम इस तरह अपनी जो ग्रोथ है माशी उसको हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने का कहा है ताकि करप्शन को रोका जा सके। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। दिसंबर और जनवरी में महंगाई की शरह कम हुई। पाकिस्तान सऊदी अरब के तेल दरामद पर $1.2 अरब मौखर अदायगी की सहूलत का खैर मकदम करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क में खैर मकदम करते हैं। दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी, ये धरती महफूज होगी। ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी। साबिक स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजल रहमान, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकज़ई और PTI KPK के सदर जुनैद अकबर समेत ऑपोजिशन के मुतादिद रहनुमा इजलास में मौजूद। असद कैसर ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशारा दिया। मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम एकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। कल मुल्क भर में आम तातील है। मकबूजा कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, भारत कश्मीरियों के हुकूक नहीं दबा सकता। तहरीक आज़ादी की हिमायत पर श्रीनगर में आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की तस्वीरों वाले पोस्टर लग गए। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भी कॉपी भिजवा दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। और इसमें कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। सलमान अकरम राजा बोले, FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। FB अली केस में भी कहा गया है कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी जराए का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबले के टिकट हैरान कुन तौर पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज के टिकट्स भी खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से अफ्रीकी वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड का डीएचए लाहौर में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। डीएचए लाहौर में ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद मैचेस भी खेला। सीरीज का पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को लाहौर में होगा। स्क्वायर के हवाले से पाया तकमील तक पहुंचा है और मैं समझता हूं कि इससे अब बहुत ज़्यादा कुशादगी आएगी और लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी। इस बर्क रफ्तारी से और जिस जिम्मेदारी से इस मंसूबे को सिर्फ 72 दिनों में मुकम्मल किया गया है, मैं समझता हूं कि वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म ने जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, जिना स्क्वायर की तरह दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। 60 की दहाई में बनी इमारतों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मंसूबे की तकमील ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जिना स्क्वायर से सरेना चौक इंटरचेंज से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो गया। F9 फ्लाई ओवर भी 10 से 12 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वजह करार देते हुए पाकिस्तान रेलवेज ने एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी है। ट्रेन की तमाम क्लासेस के टिकट में 5% इजाफा किया गया है। इतलाक कल से होगा। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट, बरामदात ने होलसेल मार्केट में खतरे की घंटी बजा दी। कराची के ताजरों ने चीनी के एक्सपोर्ट पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कराची में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मार्केट में जखीरा माफिया सरगर्म, मार्च के एडवांस सौदे होने लगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन इब्राहिम रऊफ के मुताबिक चीनी की माहाना खपत 5.5 लाख टन है। रमजान में ये खपत दुगनी 10 लाख टन पहुंच जाती है। एक्सपोर्ट जारी रही तो कीमतों में होशरुबा इजाफा खारिज अज इम्कान है नहीं है। जान हो या माल, लुटेरों से कराची वालों का कुछ भी महफूज न रहा। जीना हराम और मरना आसान हो गया। गार्डन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। डकैत की फायरिंग से उसका ही साथी मारा गया था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने एक और शहरी को लूट लिया। लाहौर में घरेलू मुलाजमा नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद और घर से जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गए। नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद की सीसीटीवी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। सैमा नामी मुलाजमा ने बच्चा झूले से उठाकर बैट पर पटक दिया और बैट पर लिटाकर तशद्दुद करती रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज इंसदाद कैंसर का आलमी दिन मनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के आज़म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान में कैंसर की बीमारी की संगीनी का इदराक करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, आलमी सतह पर कैंसर मौत की दूसरी बड़ी वजह है। आलमी दिन पर मूजी मरज़ से लड़ने का आज़म करते हैं। अमेरिका में 18,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों की मुल्क बदरी शुरू। अमेरिकी फौज का C-17 तैयारा 205 भारतीयों को लेकर रवाना हो गया। डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की मुकम्मल तस्दीक की गई। फलस्तीनी अवाम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। नेतन्याहू मजीद जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद खदूमी का बयान सामने आ गया। कहा, फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाने का मंसूबा नाकाबिल अमल है। मिस्री फलस्तीनी अवाम को कबूल नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुर्तकिब है।
चीन का ट्रंप हुकूमत को जवाब, अमरीकी दरामदात पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक कोयले और गैस मसनूआत पर 15, जबकि अमरीकी दरामदशुदा तेल और ऑटोज की मसनूआत पर 10% टैक्स आयद होगा। टैरिफ के निफाज का आगाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की US8 की बंदिश का इम्कान, एलॉन मस्क का इंकशाफ, कहा US8 को बंद करने के लिए काम जारी है। ट्रंप भी बंदिश पर मुत्तफिक हैं। वाशिंगटन में US8 मुलाजमीन का एहतजाजी धरना शुरू। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन से अपने दफातर खत्म करने का हुक्म दे दिया। मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलका पुखराज की आज 21वीं बरसी। हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नाकाबिले फरामोश आवाज़ 4 फरवरी 2004 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।